going to introduce about the माइक्रो टीचिंग इंट्रोडक्शन लेसन। आज आपको हम प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत मैं समझाना चाहता हूं कि कैसे जो है प्रस्तावना कौशल पे आप प्लान बना सकते हैं। और ये जो विषय मैं रखा हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से कास्ट है, यानी कि लागत है, लागत पे हमने बनाया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि डेट दिनांक वगैरह लिखा है, टॉपिक हालांकि यहाँ हमने लिख देना है, बनाते हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप डेमो देंगे तो डेमो जब अंतिम प्रश्न पूछ लेंगे तभी आप यहाँ लिखेंगे कि बच्चों टुडे वेल स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट कास्ट सिस्टम और लागत। तो ये पहले इसमें क्या करना है कि बनाने से पहले हम जो टॉपिक बना रहे हैं वहां लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। इसमें ये लिखना है कि स्टूडेंट विल हैव जनरल नॉलेज अबाउट कास्ट या लागत, कि विद्यार्थियों को लागत के बारे में सामान्य जानकारी है। अब इस पे हम प्रस्तावना के प्रश्न कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया है कि मैक्सिमम जो प्रश्न होता है प्रस्तावना में 5 से अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और आपके बहुत सारे यूट्यूब या अन्य लिंक्स वगैरह पे जिसमें गूगल में देखेंगे तो उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा कर दिया गया है। प्रस्तावना में 10 प्रश्न बना रखे हैं 6, लेकिन जो स्टैंडर्ड मानक वैसे 3 से 4 है, यानी अंतिम प्रश्न तीसरा भी हो सकता है, थर्ड। तो इस पे जैसे हमने कास्ट पे पहला ही क्वेश्चन बना दिया, और मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी प्रश्न बनाना हो तो उल्टे क्रम से बनाए। प्रस्तावना का थोड़ा सा निकालने में कठिनाइयां होगी। जैसे हमने अंतिम प्रश्न रखा कि चूंकि मुझे यही पढ़ाना है, टेल मी अबाउट कास्ट इन इकोनॉमिक्स, या ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ इकोनॉमिक्स, या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कास्ट, कास्ट से आप क्या समझते हो। तो या आप कास्ट के बारे में लागत के बारे में समझाए। तो हमने हमेशा उल्टे क्रम से, फिर भी हमने यहाँ बना दिया कि जैसे पहला हमने प्रश्न पूछा व्हाट डू वी पे इंस्टीड ऑफ एनी परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम शॉपकीपर, दुकानदार से कोई वस्तु के खरीदने के लेते हैं, परचेज करते हैं, खरीदने के बाद उस वस्तु के बदले हम क्या अदा करते हैं, क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हम मनी देते हैं, पैसे देते हैं। अब उस मनी से ही अगला प्रश्न बन जाएगा क्या अमाउंट से, द डेफिनिट अमाउंट और मनी स्पेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हाट विल कॉल्ड इट, यानी कि किसी भी वस्तु के तैयार करने में जो पैसे खर्च होते हैं, लगते हैं, उसे हम किस नाम से पुकारते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे बता देंगे, उसको कहते हैं कॉस्ट यानी लागत। फिर अब इसी से अगला प्रश्न कर देंगे कि टेल मी अबाउट कॉस्ट और लागत, आप लागत के बारे में बताओ, समझाओ, ठीक है। या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लागत और कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, और शास्त्र में जो है कास्ट को के बारे में क्या समझते हैं। तो इतना अंतिम प्रश्न ये आ गया। यहाँ लिख देंगे संभावित उत्तर, अगर हिंदी में लिखना है तो संभावित उत्तर, या इंग्लिश में एक्सपेक्टेड आंसर। अब इसके बाद टीचर स्टेटमेंट्स आ जाएगा। एक चीज मैंने भूल गया, नहीं सही, स्टेटमेंट्स ऑफ एम सही था। वो टीचर स्टेटमेंट तो यहाँ है, एम लिख देंगे, या यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ यही है कि अंतिम प्रश्न यहाँ आ गया कि कॉस्ट के बारे में आप मुझे बताओ, लागत के बारे में समझाओ। अब यहाँ बच्चे नहीं बता पाएंगे, इतना बस जानते हैं कि किसी चीज के निर्माण होने में, तैयार होने में जो पैसे खर्च लगते हैं, जो उसे हम लागत कहते हैं, है ना, उसे कीमत कहते हैं। अब अंतिम यहाँ आ गया, तो हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे टॉपिक की जगह पे इसी स्टेटमेंट को बोलते हुए कि वेल स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कॉस्ट।
लागत कि अच्छा बच्चों, आज हम लोग लागत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लागत के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से आप प्रस्तावना के इकोनॉमिक्स के एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, आप प्रस्तावना कौशल पे प्लान डेमो के लिए या अपने लेसन प्लान में बनाने के लिए 5 आपको स्किल बनाने होते हैं माइक्रो के। तो एक स्किल ये हो गया, आज ये हमने समझा दिया। आप इसी तरह किसी भी टॉपिक पे इकोनॉमिक्स के लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।